जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहा है, उसमें भी दूसरा अध्याय और श्लोक क्रमांक 30 तक हमने किए थे। तो आज 31 से आगे बढ़ेंगे। तो एक ही श्लोक होगा मोस्टली, इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है। तेन आत्मनात्मानम् उपैति शांतम् आनंदम आनंदमयो वशाने एताम गतिम भगवतीम गतो यः स वै पुनरनेह विसर्जते अंगः। तेन, by that purified, atmana by the self, atmanam by the super soul, upaiti attains, shantam rest, anandam satisfaction, anandamayah naturally so being, avashane being freed from all material contamination, etama such, gatim destination, bhagavatim devotional, gatah attained by, yah the person, sah he, why certainly, punah again, na never, iha in this material world, vishyate becomes attracted, anga o Maharaj Parikshit. Translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: only the purified soul can attain the perfection of associating with the personality of Godhead in complete bliss and satisfaction in his constitutional state. Whoever is able to renovate such devotional perfection is never again attracted by the material world and he never returns. तो ये आगे बहुत सुंदर उल्लेख किया गया है कि हमें जानना चाहिए कि जो शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध भक्त रहते हैं, उनको एक संधि प्राप्त होती है भगवान के साथ संग करने की। इतना ही नहीं, उनको वहाँ पे बहुत सारा संतुष्टि और खास करके आनंद की भी प्राप्ति होती है। और क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित है, और इसके साथ साथ जो भी भक्ति मार्ग का पालन करते हैं और जो भौतिक जगत को छोड़ के जाते हैं, वो वापस यहाँ पे नहीं आते। तो ये सारी भाषा में ऐसा है। तात्पर्य: we should specifically note in this verse the description of Gatim Bhagavatim, to become merged in the race of Parabrahma, the Supreme Personality of Godhead, as desired by the Brahmavadi impersonalist, is not Bhagavatim perfection. तो प्रभुपाद शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है जो भागवतिम करके। तो बहुत सारे लोग जो भगवान के ब्रह्म स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं या भगवान के ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जो ब्रह्मवादी रहते हैं,
तो हमें जानना चाहिए सबसे बढ़िया स्तर नहीं है, तो उससे भी ऊपर स्तर रहता है परमात्मा स्तर को या भगवान को परमात्मा के रूप में जानना, और सबसे बढ़िया है भगवान को भगवान के रूप में जानना, भगवान की प्रेममयी सेवा करना। तो the Bhagavatas never accept merging in the impersonal race of the Lord, but always aspire after personal association with the Supreme Lord in one of the Vaikuntha spiritual planet in the spiritual sky. The whole of the spiritual sky, of which the total number of material sky is only an insignificant part, is full of unlimited numbers of Vaikuntha planet. तो ये ऐसे जो भागवत रहते हैं वो भगवान के ब्रह्मन में लीन होने की इच्छा नहीं रखते, वो भगवान के धाम जिसे वैकुंठ कहते हैं वहां जाने की इच्छा रखते हैं। और ये अनेकों है, जैसे भौतिक जगत एक चौथाई भाग है और जो ब्रह्मांड ये भगवान का जो वैकुंठ धाम रहता है इससे 3 गुना है, 3 भाग वैकुंठ लोक रहता है, उसका एक भाग ये रहता है भौतिक जगत रहता है। तो भगवान का जो धाम है बहुत बड़ा है। The destination of the devotee, the Bhagavata, is to enter into one of the Vaikuntha planet, in each of which the personality of God in his unlimited personal expansion enjoys himself in the association of unlimited number of pure devotee associates. The conditioned souls in the material world, after gaining emancipation by devotional service, are promoted to this planet, but the number of ever liberated soul is far, far greater than the number of conditioned soul in the material world. And the ever liberated soul in the Vaikuntha planet never care to visit this miserable material world. तो यहाँ पे आगे और 2 चीज़ों के बारे में श्रील प्रभुपाद उल्लेख करते हैं कि हमें जानना चाहिए कि ऐसे जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो उनकी इच्छा यहाँ पे रहना ही नहीं रहता, वो भगवत धाम जाने की इच्छा रखते हैं। और उनकी संख्या अगर देखिए कितने हैं करके, तो भौतिक जगत में जितने जीवात्मा है वो बहुत कम है, और आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की सेवा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है करके। तो ये थोड़ा फर्क रहता है कि यहाँ पे हमें दिख रहे कि इतने सारे करोड़ों में लोग हैं, लेकिन पूरे पकड़े अगर हम आध्यात्मिक और ये भौतिक जगत को, तो ये भौतिक जगत में बहुत कम लोग हैं। तो उस हिसाब से बहुत जो भगवान से विहुर्मुख या भगवान को स्तर प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के समान वो भोग करना चाहते हैं या भगवान के समान उनका पद लेना चाहते हैं, तो ऐसे अहंकारी और ईर्ष्याली जो आत्माएं रहती है या उनका जब ईर्ष्या या अहंकार जाग जाता है तो उनको भौतिक जगत में भेजा जाता है। तो जैसे ही हमारा अहंकार और भगवान के प्रति जो ईर्ष्या निकल जाती है, तो ऐसे भक्तों को आराम से, ऐसी जीवात्मा को वापस वैकुंठ धाम प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि अर्जुन, मैं आपको ये भगवद गीता कह रहा हूँ क्योंकि एक तो आप मेरे मित्र हो, दूसरा तो आपका मेरे साथ संबंध भी है, क्योंकि एक घनिष्ठ उनके संबंध में भी आते थे। तो अर्जुन के माँ के भाई के पुत्र, तो उनके भाई है, वो कजन ब्रदर ही है या आत्या। तो उस हिसाब से देखा जाए कि संबंध है, लेकिन उससे खास अर्जुन को उन्होंने भगवद गीता इसलिए बताई क्योंकि वो निर्मत्सरा में, तो मत्सर का मतलब ईर्ष्या, तो ये अर्जुन में ईर्ष्या नहीं थी। अर्जुन को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं करके, नहीं, उनको निर्मत्सराम थे। तो ऐसे इसलिए कहते हैं कि जो भक्त रहते वो भी निर्मत्सराम रहते, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से उनको जलन नहीं होती, वो निर्मत्सर रहते। तो ये बहुत आवश्यक है। तो ऐसे वक्त भौतिक जगत में नहीं, वो यहाँ से उठ के आध्यात्मिक जगत जाने का प्रयत्न करते। तो जस्ट यहाँ से मैं अभी 5 मिनट पहले एक सुंदर सी कथा सुन रहा था। तो ये भक्त कैसे रहते हैं कि भगवान से इतना प्रेम करते हैं ना, अपने शारीरिक, अपने यहाँ पे भौतिक स्तर पे कुछ परवाह नहीं करते। तो वृंदावन में एक बहुत सुंदर बाबा जी की एक कहानी आती है। तो उनका अनंत बाबा करके एक वृंदावन में बाबा जी थे। तो ये अनंत बाबा कभी कभी जंगलों में जाके, कामयावन में जाके, अलग अलग स्थानों पे जाके अपना भजन करते थे। तो ऐसे खास करके जंगल में भजन करते थे। तो एक बार उनको एक सर्प आ जाता है उनके सामने, एक विशेला सर्प जिसे हम कोबरा कहते हैं, तो पूरा नाग आ जाता है। तो नाग के सामने उसे देख के, क्योंकि ये भगवान का नाम ले रहे थे, उनको अनंत शेष याद आते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते। लेकिन नाग क्या करता है, अपना कार्य करता। नाग का काम क्या है, डसना। तो नाग क्या करता है, ये अनंत बाबा को डस लेता है और चला जाता है। और अनंत बाबा को जब पता चला कि नाग ने डस लिया, तो जोर जोर से हरिनाम करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जोर जोर से हरिनाम करने लगे। और क्योंकि नाग के विष के प्रभाव के कारण उनके शरीर में पूरा विष फैल रहा था और उनको थोड़ा थोड़ा उनकी जो शक्ति वो कम हो रही थी, उनकी जो इंद्रियां मुरझाने लग रही थी। तो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते और कहते हैं कि अरे आप कुछ करो करके, कुछ तो दवाई लगाओ, क्योंकि आपको नाग ने काट लिया।
तो ये जो बाबा थे उन्होंने जो भगवान को प्रश्न किया तो भगवान आश्चर्यचकित हो गए और बहुत हंसने लगे। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन से नाग के बारे में बात कर रहे हो, कि ये जो मेरे शरीर को डसा और ये शरीर में जिसका जहर फैल रहा है, या मेरी जो भौतिक इंद्रियां, मेरी भोग करने की इच्छा एक बड़े नाग के समान, इसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये शरीर तो मेरा चला जाएगा, हमने अनेकों शरीर लिए, तो ये नाग डसने से उसमें क्या फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये जो मेरी भोग करने की जो इच्छा है एक नाग के समान है, ये कब जाएगी। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे ठीक है करके, उनको समझ गए कि ये तो पूरा भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो भगवान ने उसे आशीर्वाद देके तो नाग का प्रभाव नहीं हुआ। हम बहुत जगह पे देखते हैं, जैसे दक्षिण भारत में भी हम देखते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य को भी भगवान के महाप्रसाद में इतना विश्वास था कि एक बार वो भगवान का तीर्थ ले रहे थे, तो जो पुजारी था, तो पुजारी उनसे द्वेष करता था क्योंकि रामानुजाचार्य इतने प्रसिद्ध है करके। तो पुजारी ने इस तीर्थ में थोड़ा जहर मिला के रख दिया था। उन्हें मालूम था ये तीर्थ लेंगे करके रामानुजाचार्य। तो पुजारी की पत्नी को भी मालूम था, तो पुजारी की पत्नी भाग के आते और कहते हैं रामानुज ऐसा मत करो, ये तीर्थ मत पियो करके, क्योंकि मेरे पति ने द्वेष के कारण आपके द्वेष के कारण इसमें क्या किया है, जहर मिलाया है। तो क्या करते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य वो तीर्थ पी लेते हैं क्योंकि उन्हें कहते हैं ये भगवान के ऊपर उनका अभिषेक हुआ है, ये भगवान का चरणामृत है, तो मुझे कुछ नहीं होगा, और पूरा विश्वास था। तो ये जो उन्होंने चरणामृत का आस्वादन किया उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो महाप्रसाद भगवान के चरणामृत में जब हमें श्रद्धा होती है तो उसका असर होता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य का मैं और एक प्रसंग कह सकता हूँ क्योंकि महाप्रसाद का आया ही करके। तो कहते हैं कि भक्ति समाज में 3 बल रहते हैं। भक्ति में अगर हमें प्रगति करनी है तो उसमें 3 बल या 3 शक्ति रहती है। तो सबसे पहला बल रहता है जो भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनके पांव धुए हुए जो चरणामृत रहता है वो सबसे शक्तिशाली रहता है। अगर शुद्ध भक्तों के पांव धुए हुआ जो चरणामृत प्राप्त होता है वो अगर पीने को या हमारे सिर पे गिरे तो हमारी भक्ति में बहुत तेजी के साथ प्रगति होती है। दूसरा, भक्तों की चरण की धूली, जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनकी जो पाँव की जो धूली रहती है वो अगर हमारे सिर पे आ जाती है तो हमारी भक्ति में बहुत तेजी के साथ प्रगति होती है। और तीसरा है, उसे महाप्रसाद कहते हैं। भक्त ने जो प्रसाद लिया है और बाद में जो अवशेष बचता है, थोड़ा थोड़ा जो बचता है, उसे अगर हम चख लेते, उसे हम ले लेते, तो क्या होता है कि हमारी भक्ति में बहुत प्रगति होती है। इसे चैतन्य महाप्रभु 3 महाबल का है, बहुत शक्तिशाली बल है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने एक बार प्रसाद लिया और एक वहां पे एक छोटा सा तालाब था, तो तालाब में उन्होंने क्या किया, अपने हाथ धोए। तो तालाब में जैसे हाथ धोए तो तालाब में बहुत सारी मछलियां थी, उन्हें चतुर्भुज रूप प्राप्त करके वो उड़ने लगे और वो वैकुंठ उनको गमन हो गया, वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्यों ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, ये क्या अद्भुत दृश्य है कि मछली जो थी उनको 4 हाथ आ गए, चतुर्भुज रूप में वो वैकुंठ चले गए, ऐसा क्या किया उन्होंने। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, मैंने प्रसाद लेके हाथ वो तालाब में धोए थे, तो मेरे हाथ का जो महाप्रसाद उन्होंने खा लिया, इसलिए उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो उनके शिष्यों ने पूछा, हम तो आपका महाप्रसाद रोज लेते, तो हमारे तो कभी 4 हाथ नहीं है, हम तो वैकुंठ नहीं गए, तो ऐसा कैसा, ये फर्क कैसे आया। तो जो मछली थी उनको रामानुजाचार्य के महाप्रसाद के ऊपर पूरा विश्वास था, वो बहुत निर्मल कोमल हृदय के थे, इसलिए उनको वरदान प्राप्त हुआ और वैकुंठ चले गए। लेकिन आप में क्या फर्क है, आप भी मेरा महाप्रसाद ले रहे हो लेकिन आपको संदेह है कि आपको लग रहा है कि ये प्रसाद लेके क्या फर्क पड़ने वाला है करके, आपको विश्वास नहीं है महाप्रसाद के ऊपर। तो इसलिए जिसे विश्वास रहता है तो थोड़ा सा भी भगवान के शुद्ध भक्त का महाप्रसाद प्राप्त कर लेते तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो मैं और कथा में नहीं जाऊंगा क्योंकि तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, तो वापस आएंगे। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि द इम्पर्सनलिस्ट हु aspire to merge in the impersonal Brahma Jyoti effulgence of the Supreme Lord, but have no conception of the loving devotional service to Him in His personal form in the spiritual manifestation, may be compared to certain species of fish who, being born in the rivers and rivulets, migrate to the great ocean. They cannot stay in the ocean indefinitely, for their urge for sense gratification brings them back to the rivers and stream to swamps. रूपा उदाहरण देते हैं कि एक छोटा से तालाब में रहने वाले, नदियों में रहने वाले मछली जो रहते
वो जब समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में वो कायम से नहीं रह सकते, क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति की आदत लगी हुई रहती है। क्योंकि हम देखते हैं समुद्र में बहुत कम खाने को वस्तुएं मिलती है, बहुत कभी कभी आ जाता है। लेकिन ऐसे तालाबों में, ऐसे नदियों में बहुत सारे, कभी कभी किसी ने फेंक दिया, कुछ खाना फेंक दिया तो उनको खाने को मिलता है, बहुत सारे उनको वहां पे वस्तुएं, भोग की वस्तुएं मछली को मिलती है। वैसे ही जब तक एक व्यक्ति यहाँ पे इस संसार में भोग करने की इच्छा रखता है तो भगवत धाम जाने के बारे में नहीं सोच सकता। आप अगर आपको जांच करना है तो आप स्वयं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, थोड़ा समय निकाल के खुद को प्रश्न पूछो कि भगवान कृष्ण या एक शुद्ध भक्त आके हमें आज पूछता है कि चलो करके आपको मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा, तो क्या हम इसके लिए तैयार है कर क्या? तो बहुत सारे जो विद्यार्थी रहेंगे, नहीं नहीं मैं मेरी पढ़ाई खत्म करता हूँ बाद में आऊंगा, बाद में कहेंगे नहीं नहीं मुझे विवाह करना है, शादी करनी है, शादी के बाद कहेंगे नहीं नहीं अभी तो मुझे बच्चे उत्पन्न करने हैं, तो बच्चे होने के बाद कहेंगे बच्चों का खेलना कुलना, बच्चों का जो भी प्रशिक्षण है, बच्चों का जो शिक्षण है मुझे देखना है। आगे कहेंगे मेरे बच्चे बड़े होने दो, उनकी भी शादी करनी है, तो आगे पूछते हैं तो कहेंगे नहीं नहीं अभी बच्चों के, मुझे पोते का मुंह देख के तो ऐसा करते करते हमारा जीवन क्या होता है, चला जाता है। और जो काल है, जो मृत्यु आती है और हमें डस लेती है। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त यहाँ पे उल्लेख किया है, जो मछली जिसे आदत हुई है छोटे छोटे तालाब और जो नदी रहती है वो समुद्र में ज्यादा से समय नहीं रह सकते। वैसे ही जो ब्रह्म ज्योति में जो लोग रहते हैं, जो जाते हैं, वहां पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनको भोग क्या भी आदत लगा हुआ है, तो वहां रह के क्या करें, वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि दे कैनॉट स्टे इन ओशन indefinitely. They bring back to the rivers and stream to swim. Similarly, when a materialist becomes frustrated in his attempt to enjoy himself in a limited material world, he may seek impersonal liberation by merging either with the causal ocean or with the impersonal Brahmajyoti effulgence. However, as neither the causal ocean nor the impersonal Brahmajyoti effulgence affords any superior substitute for association and engagement of senses, the impersonalists will fall again into the limited material world to become entangled once more in the wheel of birth and death, drowned on the inextinguishable desire for sensual enjoyment. But any devotee who enters into the kingdom of God by transcendental engagement of his senses in devotional service and who associate with the liberated soul and the personality of Godhead there will never be attracted to the limited surrounding of the material world. तो प्रभुपाद बार बार यही कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वो वहाँ यहाँ पे आने की उनके बहुत होप ये रहते हैं, उनके बहुत बार आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ करने के लिए है ही नहीं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त जो वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान की सेवा, भगवान की अलग अलग लीला में भाग लेने की उनको एक संधि प्राप्त होती है, तो उनके यहाँ पे वापस आने के पर्याय बहुत कम रहते, वो यहाँ पे वापस नहीं आते। तो ये हो गया। तो आगे in the Bhagavad Gita 8.15 also the same is confirmed, as the Lord says, the great Mahatmas or the Bhakti Yogis after attaining my association never come back to the material world which is full of misery in and is non-permanent. तो भगवद गीता में भी 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे धाम में आते हैं ये वापस नहीं आते। तो एक बार वैकुंठ में जाते हैं, भगवत धाम में जाते हैं, तो यहाँ वापस आने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवद गीता में भी कृष्ण इसका उल्लेख करते हैं। द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ therefore is to attain his association and nothing else. The bhakti yogi becomes completely engaged in the Lord's service, has no attraction for any other process of liberation like jnana or yoga. A pure devotee is 100% devoted to Lord and nothing else. तो ऐसे शुद्ध भक्त रहते हैं, वो बाकी वस्तुओं से आकर्षित नहीं होते, उसे ज्ञान योगा वो योग मार्ग में नहीं चले जाते, वो भक्ति मार्गों की पकड़ लेते। जस्ट आपका क्योंकि भक्तों का विषय आया है तो हमें जानना चाहिए कि एक व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है जब एक व्यक्ति किसी भक्त को मिल जाता है, तो भक्त का उनका संपर्क हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा भाग्य है जो एक शुद्ध भक्त को मिल लेता है। लेकिन ये भाग्य से भी उससे थोड़ा ऊपर का उसे और भाग्यशाली कहते हैं जब ऐसे जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनका संग सदैव मिलता है, बार बार ऐसे संग में आते हैं और संग में आके वो उनको मिलता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत और भाग्यशाली कहा जाता है। लेकिन उसे परम उससे भी और परम और परमतः या उससे भी और बड़ा या
भाग्यशाली में से भी सबसे बड़ा भाग्यशाली है कि ऐसे साधु संघ में आके उन्हें कृष्ण कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, उसे सबसे बड़ा भाग्यशाली कहते हैं। तो साधुओं को मिलना एक बात है, लेकिन साधुओं से मिलके आप भौतिक वस्तु के बारे में चर्चा करोगे तो ये सही नहीं। तो साधु से जब हम मिलते हैं तो उनके मुख से हमें कृष्ण कथा सुननी चाहिए, न कि भौतिक क्या गेम क्या चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, या जो भी समाज के कार्य है या उसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो साधु जो सबसे बड़ा भाग्य क्या होता है, जो साधु के मुख से हम भगवान की कथा सुनते। तो यहाँ पे भी जो साधु रहते हैं तो ज्ञान मार्ग या योगा मार्ग, अष्टांग योगा हो, ज्ञान योगा हो, कर्म योगा हो, उसके बारे में वो ज़्यादा फिक्र नहीं करते। ये तो अपने आप हो जाता है। भक्ति मार्ग करने से वो भी कर्म योगी है, कर्म योगी में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो सारे जितने भी अपने वस्तु है वो भगवान को अर्पण करके ही करता है। तो इसलिए उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे प्रभुपाद आखिरी में लिखते हैं कि वी शुड फर्दर नोट इन दिस वर्स द टू वर्ड शांतम एंड आनंदम, which denote that devotional service of the Lord can really bestow upon the devotees two important benediction, namely peace and satisfaction. तो ये बार बार लोगों, ये भागवतम भगवत गीता इसमें बार बार उल्लेख किया गया है कि लोग जिसके पीछे भाग रहे, शांतम या आनंदम, ये या सारी भाषा में शांति के पीछे या संतुष्टि के पीछे जब हम भाग रहे, लेकिन किसी को शांति नहीं मिल रही और किसी को संतुष्टि भी प्राप्त नहीं हो रही, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना धन संपत्ति है, लेकिन व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता। लेकिन भक्ति मार्ग करने से एक व्यक्ति तुरंत संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें एक द्वापर या द्वारका में एक लीला ऐसी हुई थी कि बड़ी लीला है, लेकिन संक्षिप्त में कहूँगा कि नारद मुनि के कहने पे नारद मुनि भगवान को लेके जाना चाहते थे और कहा कि नारद मुनि भगवान के समान उतना वो आभूषण रख रहे थे। तो भगवान को टागड़ी में क्या कर रहे थे, जो तुला रहता है, जैसे एक बाजू में एक व्यक्ति को रखते हैं, वजन की जो टागड़ी रहती है उसमें डाले थे। तो बहुत सारे आभूषण सत्यभामा ने डाला, लेकिन भगवान का जो भार था उससे समान नहीं होता। सत्यभामा डर जाती है। तो बाद में रुक्मिणी देवी आके क्या करती है, तो एक जो ये था तुलसी पत्र डालती है और भार वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं तो भगवान को इतनी सारी वस्तुएं नहीं, एक तुलसी पत्र देके भी संतुष्ट हो सकते। या हम गोवर्धन लीला में भी देखते हैं कि गोवर्धन लीला जब हो रही थी तो उससे पहले जब सारे व्रजवासियों ने इतना सारा भोग अर्पण किया गोवर्धन को, तो गोवर्धन ने एक झटके में वो खा लिया और खा के कहने लगे अनी और मुझे और चाहिए करके। तो सारे जितने पदार्थ थे उनके पास, जितनी सामग्री थी सारी लेके वो गोवर्धन के सामने ला रहे थे, लेकिन गोवर्धन संतुष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन उनको जब एक तुलसी पत्र देते, वो भी भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप को, क्योंकि गोवर्धन भी कृष्ण ही है और कृष्ण, तो उन्होंने तुलसी पत्र जब अर्पण किया तो संतुष्ट हुए। तो हमें जानना चाहिए कि संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, शांति प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद अनेक जगह पे कहते हैं कि एक भक्त के सही लक्षण आपको देखना है कि भक्त में क्या है करके, तो भक्त की गहराई भक्ति में कितनी है करके। तो जब उनकी जीवन में कुछ परेशानी आती है या जीवन में कुछ संकट आते हैं तो कैसे वो उसका सामना करते। तो मैं एक भक्त के बारे में पढ़ रहा था, तो ये भक्त को यहाँ पे पेट में ऐसा कैंसर ट्यूमर हुआ था, तो जैसे और उनका थोड़ा सा पेट बाढ़ में बढ़ गया था। तो इतना होने के बाद भी वो भगवान के कृतज्ञ थे और कह रहे थे कि मैं भगवान का बहुत मेरे ऊपर ये कृपा है कि मुझे ऐसा ट्यूमर दिया करके, ताकि मैं भक्ति में थोड़ा और गहराई में और मैं थोड़ा सा सीरियस हो करके और प्रामाणिक हो करके। तो भक्त को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके शरीर है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान की सेवा में लगे रहते। और आखिरी, the myth is the impersonal desirous of becoming one with the Supreme, or in other word, he wants to become the Supreme. This is myth only. The mystic yogi become encumbered by various mystic power and have neither peace nor satisfaction. So neither the impersonal nor the yogi can have real peace. तो ये जो अलग अलग योगी रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, उनको ये शांति प्राप्त करने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो उनको शांति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्त बहुत आसानी के साथ शांति प्राप्त कर सकता है। But the devotee can become fully peaceful and satisfied because of his association with the complete whole. Therefore, merging in the absolute or attaining some mystic power has no attraction for a devotee. तो क्योंकि भक्ति मार्ग में वो आनंद ले रहे, इसलिए उनको ब्रह्मन में विलीन होना
या कुछ सिद्धि प्राप्त करना इत्यादि उनमें कोई भक्त रुचि नहीं रखता। तो अटेनमेंट ऑफ द लव ऑफ गॉडेड मीन्स कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ऑल अटैचमेंट। द कंडीशन सोल में has many aspirations such as becoming a religious man, a rich man, or first class enjoyer, or becoming God himself, or becoming powerful like the mystic and acting worldly by getting anything and doing anything. But all these aspirations should be rejected by the prospective devotee who actually wants to revive his dormant love of God. The impure devotee aspires after all the above mentioned material thing by perfection of devotion, but a pure devotee has nothing of the tinge of the above contamination, which are the influence of material desires, impersonal speculation, attainment of mystic powers. One can attain the stage of love of Godhead by pure devotional service or a learned labor of love for the sake of devotees' lovable object, the personality of Godhead. तो जो भक्त रहते हैं कि भगवान की सेवा करने में ही आनंद लेते हैं, और इसका जस्ट मैं थोड़ी समय पहले ही सुन रहा था हनुमान जी। तो हनुमान जी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि भगवान राम अलग अलग जो वानर थे उनको पुरस्कार देते, ये दे रहे थे, वो दे रहे थे। तो थोड़े वानर को पूछा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई एक संबंधी एक वानर उसकी मृत्यु हो गई थी, क्या आप उसे जीवित कर सकते हो? तो भगवान ने कहा ठीक है करो करके। और किसी वानर ने कहा मुझे फल चाहिए करे, बहुत सारे फल दे दो। तो भगवान राम ने कहा कि ये पूरा जो उद्यान देख रहे हो, पूरा जो गार्डन देख रहे हो, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए, ये आप ले लो करके। तो सबको भगवान राम कुछ ना कुछ दे रहे, जो उनकी इच्छा है वो दे रहे थे। तो हनुमान जी को जब राम भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो हनुमान जी ने राम भगवान से कहा कि आप ऐसा पूछ कैसे सकते हो कि मुझे क्या चाहिए करके, तो मैं आपका सेवक हूँ, क्या आप मेरे सेवक हो करके। तो राम भगवान को समझ में नहीं हनुमान जी क्या कहना चाहते थे। तो भगवान बाद में समझ गए कि हनुमान जी राम से कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान का नाम लेना चाहते, भगवान की सेवा चाहते। तो एक सच्चा सेवक रहता है तो अपने स्वामी से कुछ नहीं चाहता, और सच्चा स्वामी भी ऐसा कि सेवक की इच्छा को जान के उनको बिना मांगे ही दे देता है। तो भगवान राम हनुमान जी को जानते थे कि उनको क्या चाहिए करके। और आखिरी में टू बी मोर क्लियर, इट इज इफ वन वांट्स टू अटेन द स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉडेड, he must give up all desire for material enjoyment. He should refrain from worshipping any of the demigod, and he should devote himself only to the worship of the supreme personality of Godhead. एक दो मिनट में थोड़ा एक्स्ट्रा लेता हूँ। तो ये तीन चीजें करनी चाहिए जिसे भी भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। तो सबसे पहले जो भौतिक इच्छा है वो छोड़ देनी चाहिए। हमें ये करने की इच्छा रहती है, जो भौतिक इच्छा है उसे छोड़ देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। दूसरा, अन्य देवी देवताओं की पूजा भी हमें त्याग करनी चाहिए। तो हमें जानना चाहिए कि उनका स्तर क्या है, कि उनका अपराध मत करो, लेकिन हमें जानना चाहिए वो अपने स्तर पे है, लेकिन हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। और तीसरा, उसे पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। तो अपनी भौतिक इच्छाएं छोड़ दो, अन्य देवी देवताओं के भी छोड़ दो, लेकिन उनको जो पर्याप्त मान सम्मान है वो दे सकते हैं। अगर आपके कुल देवता, आपके इष्ट देव इत्यादि कोई है जो आपके परिवार, तो उनको मान सम्मान दे दो, उनकी वार्षी जो भी रहते, लेकिन भगवान को पूर्ण रूप से। और तीसरा है भगवान की पूर्ण रूप से सेवा करना। तो ये तीनों करेंगे तो हमें भगवत धाम की सहज प्राप्ति हो सकती है। और आखिरी तात्पर्य का प्रभुपाद जी लिखते हैं कि he must give up the foolish idea of becoming one with the Lord and desire to have some wonderful power just to be empirical adoration of the world. The pure devotee is only favorable engaged in the service of the Lord without any hope of endowment. This will bring about the love of Godhead and on the stage of शांतिम एंड आनंदम एंड स्टेटेड इन दिस वर्स। और आखिरी में हमें खास करके जो सिद्धि प्राप्त करने की भी वो भी इच्छा त्याग करनी चाहिए, या ब्रह्म ज्योति में लीन होने की वो भी इच्छा त्याग करनी चाहिए। एक मैं छोटा उदाहरण करके रुकूंगा। तो प्रभुपाद कुंभ मेला में थे, तो कुंभ मेला में एक वहां पे ऐसे एक योगी आए थे, और क्या कर रहे थे, योगी पानी के ऊपर चल रहे थे। तो पानी के ऊपर चल के जा रहे थे और वापस आ रहे थे, लोग उनकी वाह कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा कितने साल आपने यहाँ पे ये सिद्धि प्राप्त करने, कितने साल बिताए? तो उन्होंने कहा लगभग 15 साल लगे उनको ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा ये 15 साल आपने जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए बिताए हैं, इतना समय आपने व्यर्थ किया। तो पहले वो नाव पार करने के लिए, वो नदी पार करने के लिए 15 पैसे लेते थे। तो 15 पैसे देके मैं ये नाव पार कर सकता हूँ, और आपने अपने जीवन के अमूल्य 15 साल आपने क्या किए, व्यर्थ कमाए। तो हमें जानना चाहिए शुद्ध भक्त जो रहते, तो सिद्धियां हो या ब्रह्म में लीन होना हो, या कभी कभी ऐसे लोग सोचते कि मैं ही भगवान बनूंगा आगे करके, ये सारी गलत धारणा है। तो ऐसी धारणा में फंसना नहीं है। तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने मन में रहता है, तो उन्हें लगता है मैं ही भगवान हूँ करके, मुझे सब कुछ पता है। तो ऐसे ये बहुत गलत धारणाएं प्रचार हो रही है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि भागवत क्या कह रहा है उसके बारे में, प्रभुपाद जी ऐसे हमारे महान आचार्य क्या कह रहे हैं करके।
तो आज के श्लोक का पूरा तात्पर्य हो गया, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे।